कि आप रेगुलरिटी पे अगर ईमेल्स करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बिल्ड होगी। पोटेंशियल कस्टमर को भेज रहे हो तो ये बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस के बिजनेस की बातें होनी चाहिए। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing हम जो टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं that is email marketing. So guys, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको शेयर किया था कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, वाई एनालिसिस है उसका पर्सपेक्टिव, फिर उसके बाद मैंने एक आप किस तरह से अपनी ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट मतलब रिसोर्स लिस्ट जो होती है वो किस तरह से बना सकते हो, कौन कौन से ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है इट्स अ बोनस लेक्चर जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ईमेल जो लिखते हो अपनी ऑडियंस के लिए वो किस तरह से लिख सकते हो, किस किस स्टेप पर आपको ईमेल लिखना चाहिए, उन्हें कनेक्ट करना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ईमेल इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपके और आपके ऑडियंस के बीच में बिना किसी बैरियर के, बिना किसी थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी के इंटरप्शन के कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। अभी जो कम्युनिकेशन है वो किसकी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए? ऑब्वियसली बिजनेस की तरफ से, मतलब आपकी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए। अब उसे आप इनिशिएट कैसे कर सकते हो, किस किस स्टेप पर आप ईमेल्स लिख सकते हो। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे को एक कैंपेन चलाना है तो ही मैं ईमेल लिख के ऑडियंस को कनेक्ट करूंगा। नहीं, आपको कुछ कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे कि हाँ आप इस स्टेप पर भी ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। हालांकि हर आपके ईमेल पर रिवर्ट आए, हर ईमेल पर एक अच्छा रिव्यू आए, मतलब उसका जो ओपन रेट है वो बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है। बट इससे क्या होता है, देखो मार्केटिंग ऑल अबाउट कि आपका इंप्रेशन आपकी ऑडियंस पे, आपकी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसके दिमाग पे आपका इंप्रेशन रहे। ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट और आपको वही करना है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है कि नॉक करते रहिए, कोई ना कोई कभी ना कभी दरवाजा तो खोलेगा। तो वही बात होती है ईमेल मार्केटिंग में कि आप रेगुलरिटी पे अगर ईमेल्स करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस को आपकी तरफ ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बिल्ड होगी। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगी जहां जहां आप ईमेल्स लिख सकते हो, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, आपकी बिजनेस की इमेज के लिए भी अच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट टाइम आपको ईमेल से कनेक्ट करना है ऑडियंस से वो आपका होगा वेलकम ईमेल। अब ये वेलकम ईमेल आपको कब लिखना है? देखिए, जब भी कोई आपकी वेबसाइट्स पे साइन अप करे या आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल करे तो आपको फॉर श्योर एक वार्म रिगार्ड की तरह एक ईमेल लिखना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है ये ईमेल आप अपने फ्रेंड को नहीं भेज रहे हो, आप ईमेल एक ऑडियंस को भेज रहे हो, अपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर को भेज रहे हो। तो ये बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस के बिजनेस की बातें होनी चाहिए, बिजनेस के टर्म्स एंड बेनिफिट इसमें हाईलाइट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है हाय मैं आपसे मिलकर खुशी हुई, नहीं, आप ऐसे लगे हाय वी आर ग्लैड यू साइन अप इन दिस प्रोग्राम या इन दिस एप्लीकेशन एंड फिर आप अपनी बेनिफिट्स बताइए कि हमारे ये बेनिफिट्स है, हम आपको इससे रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आपको अपनी ऑडियंस के साथ वार्म होना है, जब आपको अपनी ऑडियंस को अपने इंप्रेशन में लेना है, वो तब जब वो आपको साइन अप करें, इंस्टॉल करें या फर्स्ट टाइम आपसे कम्युनिकेट करें वाया एनी मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये है और ये एक अच्छा होना चाहिए, वार्म रिगार्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें आप कोई भी अपनी पर्सनल चीजें नहीं लगाओगे, इसमें आपसे बिजनेस, उसके बेनिफिट्स और उसमें आने वाली अपडेशन के बारे में बात करोगे। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपको ईमेल लिखना चाहिए वो है आपका वेलकम ईमेल। सेकंड जो आप मेल लिख सकते हो वो आपका हो सकता है न्यूज टेलर, जहां आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज उन्हें बता सकते हो। लाइक कोई ब्लॉग आपका पब्लिश हुआ है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, कोई भी आप अपडेट दे सकते हो। ठीक है, या आपके बिजनेस में कोई नई इनोवेशन आई है आप उसके बारे में बात कर सकते हो, या आप इस बंदे का जो पर्टिकुलर नीश है
उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेशन आई है तो आप उसमें बात कर सकते हो, ये सब आप दे सकते हो। ब्लॉग्स के बारे में बात कर सकते हो, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, अपने बिजनेस में आपका जो भी आप नए नए डायनेमिक्स हैं वो उनके बारे में बात कर सकते हो। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर है कि हाँ आप भी एग्जिस्ट करते हो। तो ये वाला भी आप कर सकते हो, जहां आप अपने बिजनेस के ब्लॉग्स प्रमोट करो, अपनी अपडेट प्रमोट करो, इन्फॉर्मेशन दो, इनोवेशन जो हुई है उसके बारे में, या पर्टिकुलरली इसकी जो स्पेसिफिक नीश है उसमें कोई चीज नहीं हुई है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। थर्ड है प्रमोशनल। अब प्रमोशनल ईमेल क्या होते हैं? प्रमोशनल ईमेल क्या होते हैं, ज्यादातर लोग इस ईमेल पर ही वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू उठ के बॉक्स से अरे आज तो हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे और उठ के सीधे प्रमोशनल ईमेल भेजते हैं। ना कोई वार्म रिगार्ड्स, ना कोई आपका अपडेशन रिमाइंडर्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस उठा और एक एड चला दी। अब मेटा के पर्सपेक्टिव से देखो कि आप डायरेक्टली लीड कैंपेन चला सकते हो? नहीं, मेटा अलाउ ही नहीं करेगा, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, मेटा कोई ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। सेम गोज विद ईमेल मार्केटिंग। आपको कोई जान न पहचान आपको कोई करे, खड़े होके बोले कि यहाँ पे 5,000 की चीज मुझसे खरीद लो, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो फर्स्टली देखो, ईमेल स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा बेटर है। अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करिए और एक वार्म रिगार्ड्स के साथ लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उन्हें अपने टाइम टू टाइम उन्हें रिमाइंडर मेल्स भेजिए, लाइक कोई अपडेशन आ रही है, कोई ब्लॉग है लिखा है हमने, या हमसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। उसके बाद कहीं जाके प्रमोशन कीजिए, यहाँ कोई सेल आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, हम कोई नया कोर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्राइस इतना 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 है। देखिए, फर्स्ट स्टेप पे कोई भी आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा कि वो आप में पैसे इन्वेस्ट करे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपको एक रिगार्ड्स क्रिएट करना है, आपको जो बैरियर है पहले आपको उसे हटाना है, बीच में आपके जो जितना गैप है उसे ब्रिज अप करना है, आपको एक कनेक्शन अपने ऑडियंस के साथ बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उन्हें रिमाइंडर देना है कि देखिए आप हमारे लिए बिजनेस नहीं है, आप हमारे लिए आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि आपका अल्टीरियर मोटिव है कि उनसे बिजनेस आपको जनरेट करना है, बट क्या जाता है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में। तीसरा है प्रमोशनल ईमेल, जहां हम सेल्स की बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी और चीजें आ रही हैं, कोई सेल है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स में बात करते हैं। सो होपफुली ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फोर्थ ईमेल है आपका ट्रांजैक्शनल ईमेल। अब ट्रांजैक्शनल क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया, जहां आपके मनी से रिलेटेड या आपकी कोई भी चीज लेन देन, अगर मैं हिंदी में बोलूं, उससे बात होती है। ये ईमेल कब आते हैं, ये अक्सर आपको जो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है ये भेजते हैं, ठीक है, कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, आपका मनी पे हो गया है, ये आपकी इनवॉइस है, आपका ऑर्डर निकल गया है, इतने दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा। इस तरह के जब आपको ट्रांजैक्शनल ईमेल आते हैं जहां आपसे मनी रिलेटेड बात होती है, ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया है, आपकी कोई गुड्स या सर्विसेज उनके पास है जिसका वो रेगुलरिटी पर अपडेट देते हैं, ठीक है, तो ये है ट्रांजैक्शनल ईमेल, ये भी जाते हैं। अब ये क्या है, ये ऑब्वियसली अगर सबसे पहले आप ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजोगे तो क्या ऑडियंस एंगेज करेगी? नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ईमेल मार्केटिंग करना ही बेटर स्कोप है। फर्स्ट टाइम ही प्रमोशनल ईमेल भेज दोगे, ट्रांजैक्शनल ईमेल भेज दोगे, काम नहीं करेगा। पहले अपनी ऑडियंस को वार्म कीजिए, उन्हें बताइए कि आप कौन है, उनको एक रिगार्ड्स दीजिए, उसके बाद उन्हें रेगुलरिटी पे अपडेट करते रहिए, रेगुलरिटी पे उनसे कनेक्ट होते रहिए, फिर कहीं जाके अपने प्रमोशनल ईमेल को शूट कीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने प्रमोशन किया फिर उसके बाद आपसे उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया उसके बाद बाय, नहीं, नॉट बाय। आपको अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना है, और उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आपकी हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऑडियंस का आपका ट्रस्ट तभी आएगा। और वो ट्रांसपेरेंट कब होगी, जब आप ट्रांजैक्शनल ईमेल पर फोकस करेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका ऑडियंस ने एक्शन लिया है, उसके बाद क्या आप स्टेप्स ले रहे हो। आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, आपको पेमेंट मिल गया, ऑर्डर आपका रिलीज हो गया है, आपके डिलीवरी पार्टनर तक पहुंच गया है, ऐसी ऐसी डिटेल्स आप उन्हें बताते रहिए ताकि वो आपसे कनेक्ट रहे और उनका ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़े और उन्हें पता भी चले कि हाँ आपकी
सर्विसेज, आपकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब आपने ये तो समझ लिया मतलब ये तो आपने समझ लिया कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बाय ईमेल इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब पांचवा जो पॉइंट मैं बताती हूँ वो है री एंगेजमेंट। अब री एंगेजमेंट ईमेल क्या होता है? देखिए, री एंगेजमेंट ईमेल उस ऑडियंस को फोकस करते हैं जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया होता है। मतलब वो ऑडियंस जो अब आपके मेल पर रिएक्ट नहीं करती, वो ऑडियंस जो आपके मेल्स का जवाब नहीं देती, आपके मेल्स को ओपन ही नहीं करती, उन ऑडियंस को जब आप टारगेट करते हो तो उसके लिए री एंगेजमेंट ईमेल्स होते हैं। देखो, अगर आप स्पेसिफिकली ये जो मैंने स्टेप्स 1 to 4 स्टेप्स आपको शुरू में बताए हैं, इन्हें फॉलो करेंगे तो 90% चांसेस है कि आपको ऑडियंस इग्नोर नहीं करेगी। पर इफ इन केस आपको ऑडियंस इग्नोर करती है, तब भी आपके पास एक और स्टेप बचता है, दैट इज री एंगेजमेंट ईमेल। री एंगेजमेंट ईमेल होता है आपका जो टूटा हुआ ट्रस्ट है या जो भी आपका रिलेशन है उसे बिल्ड करने में। यहाँ आप अपनी पुरानी गलती से लेसन लेकर अपनी जो भी आपका प्रोडक्ट है, गुड है या उनकी सिलेक्टिव नीश है, उसमें जो भी इनोवेशन है उसकी इंफॉर्मेशन, अपडेशन शेयर करिए, ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड कराइए, उन्हें बताइए कि जो भी XYZ हमारे लाइक फर्स्ट इनिंग में जो भी गलती हुई है वो अब नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह का ईमेल्स भी आप जनरेट कर सकते हो। आप इमोशनली भी कर सकते हो। हे हाय यूजर, लॉन्ग टाइम नो सी करके काफी मेल्स आते हैं हमारे पास भी। हम भी काफी चीजों में लॉग इन करते हैं तो उन्हें ओपन नहीं करते हैं, बट मैंने उनके ईमेल लिखने का तरीका देखा, वो ऐसे करते हैं, कैजुअल मीटिंग है, थोड़ा अपोलोजेटिक टोन में या फिर कुछ इंटरेस्टिंग टोन में कि हाँ देखो ये नया आया है आपके लिए। तो इस तरह के भी आप ईमेल कर सकते हो, इस तरह के ईमेल पर भी आप वर्क कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डूज एंड डोंट्स इन ईमेल मार्केटिंग, हाउ टू राइट ईमेल मार्केटिंग। बट जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। कॉपी राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको इस पूरे फील्ड से लेके कोई क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। होपफुली ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।